हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में 1.4 प्रश्नावली के 3 सवालों को हमने कर लिया था। हम इस प्रश्नावली में 4 से प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 4 के जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करेंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही प्रश्न 5 को हल करेंगे, ठीक है ना। तो देरी किए बिना हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न 4 को हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न 4 हमारा है, यदि सेट ए बी सी और डी, यदि हमें 4 सेट दिए गए हैं को निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, ठीक ना। मित्रों, हमें 4 सेट दे दिए हैं, ठीक ना। सेट का मतलब समुच्चय हमारे दे दिए हैं। इन समुच्चयों को हमें क्या निम्न स्थिति ज्ञात करनी है, ठीक ना। हमें दिया गया है 4 सेट दिए। इन्हीं सेटों के आधार पर हमें जो हमारी जो 7 स्थिति दी है ना, जो हमें 7 प्रकार के प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को हल करना है। तो प्रश्न 1 हम करते हैं। प्रश्न 1 हमारा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हम प्रश्नावली कर रहे हैं 1.4 का चौथे का हम कर रहे हैं। कौन सा सवाल? पहला सवाल, ठीक है ना। चौथे का पहला सवाल कर रहे हैं। लिख लेते हैं दिया गया है। सबसे पहले लिखते हैं दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? ए बराबर क्या है? ए बराबर सेट इतना है। बी बराबर एक सेट हमें दिया गया है 3, 4, 5 और 6। इसी प्रकार से सेट सी दिया गया है 5, 6, 7 और 8। और एक डी सेट है 7, 8, 9 और 10, ठीक है ना। तो सेट के अंदर जितने भी जो हमारे अवयव हैं, ठीक है ना, तो सेट किन से मिलकर बनता है? अवयवों से मिलकर बनता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? और वर्ड डिफाइन होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। तो उसे हम बोलते हैं समुच्चय सेट, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न को हम कर रहे हैं, ये यूनियन बी है। तो यूनियन के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यूनियन का मतलब होता है कि हमारे जो 2 या 2 से अधिक जो सेट दिए गए हैं, 2 या 2 से अधिक, तो यहाँ पर 2 सेटों की बात की है, सेट ए और सेट बी का बस यूनियन हमें ज्ञात करना है। तो दोनों सेटों में हम क्या लगाएंगे? हम अपनी जो हमारा नियम बोलता है वो लगाएंगे। तो सेट ए, पहला प्रश्न कर रहे हैं, पहला सेट ए, तो हल कर रहे हैं, ठीक है ना। हल ए, सेट ए कितना दिया गया है? 1, 2, 3 और 4 दिया गया है, ठीक है ना। ये हमने लिख लिया है। यूनियन का चिन्ह लगा दिया है। यूनियन को हिंदी में सम्मिलन समुच्चय बोलते हैं, ठीक है ना। हमें सम्मिलन समुच्चय ए और बी का ज्ञात करना है, ठीक है ना। कि यानी दोनों सेटों के जो मिलन से एक सेट बनेगा उसे हम सम्मिलन समुच्चय बोलते हैं। इंग्लिश में इसको यूनियन बोलते हैं, यूनियन ऑफ द सेट ए एंड बी, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको ऐसा बोलेंगे। सेट बी हमारा 3, 4, 5 और 6। तो मित्रों, हमने बताया था इनका यूनियन ज्ञात करना है। हमने इनका यूनियन ज्ञात करने के लिए आपको क्या बताया था? हमने आपको किसी किताबी भाषा में आपको नहीं समझाया है, हमने अपनी भाषा में समझाया है। हम आपको किताबी भाषा में भी समझा सकते थे। किताब में दिया गया है बैनारिक के आधार पर। एक बैनारिक है। बैनारिक का मतलब होता है, एक हमारे लिए आयत दिया गया होगा। जो आयत होता है, आयत एक चतुर्भुज है। आयत ये क्या है? चतुर्भुज है। 4 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को आयत बोलते हैं या चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो है तो चतुर्भुज ही। यदि इनके अंदर ऐसा कोई कंडीशन दे, व्रत, इनको हम ऐसा करते, हम बताते हैं ए हमारा उपसमुच्चय 1 है, ए हमारा उपसमुच्चय 2 है, और जो आयत है, आयत हमारा क्या है? आयत का मतलब होता है कि किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय। आयत को हम समुच्चय के रूप में दर्शाते हैं, आयत समुच्चय, ठीक है ना। और जो व्रत है ना, व्रत 2 व्रत दिए गए हैं, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा समुच्चय का उपसमुच्चय 1 और समुच्चय का उपसमुच्चय 2, ठीक है ना। इसके आधार पर हम नहीं समझाएंगे। हम आपको जैसा बताया है वैसा रूप में, इसके आधार पर समझोगे तो समय लग जाएगा। जो मैंने आपको बताया उसी प्रकार से समझिए। मैंने आपको बोला था कि यूनियन ज्ञात करना है। तो यूनियन ज्ञात करने में हमें बोला है 2 या 2 से अधिक जो सेटों के अवयव होते हैं, उन सेटों के अवयव हमें देख लेना है। यदि उभयनिष्ठ अवयव हैं, उभयनिष्ठ अवयव का मतलब होता है एक
दो उभयनिष्ठ यानी दो सेट दिए तो दोनों सेटों में वह अवयव का होना, उसे अवयव बोलते। तीन होते तो तीनों सेटों में उस अवयव का होना उसे भी उभयनिष्ठ बोलते, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात की गई है दो सेटों की, तो हम दो ही सेटों में देखेंगे कि हमारे जो अवयव है कहाँ कहाँ दोबारा है। यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, तो हम इनको बोल सकते हैं उभयनिष्ठ अवयव। तो मित्रों मैंने आपको बोला है उभयनिष्ठ अवयव जब भी हम यूनियन ज्ञात करेंगे किन्हीं भी सेटों या दो से अधिक हम सेटों का यूनियन ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है ना। जब सेट 2 या 2 से अधिक सेट हो तभी हम यूनियन ज्ञात कर पाएंगे। तो हमने बताया है यदि उभयनिष्ठ अवयव है तो उनको सिर्फ एक ही बार हमें लिखना है। उभयनिष्ठ अवयव में क्या हो जाता है, 2 सेट होंगे तो 2 बार होगा वही अवयव, 3 सेट होंगे तो 3 बार वही अवयव होगा। यहाँ पर 2 सेट है तो 3 यहाँ पर भी है तो 3 2 बार है तो हम इसको एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। तो उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है हमें यूनियन ज्ञात कर रहा है, यूनियन में सिर्फ हमें एक बार लिखना है। तो देखो यदि यहाँ पर यहाँ पर अवयव 1 है, यहाँ पर अवयव 1 नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा एक समुच्चय बन रहा है सम्मिलन समुच्चय, उसमें हम एक को लिखेंगे। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे, ठीक है ना। दोनों में से कहीं पर भी हो तो हम लिखेंगे, ठीक है ना। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी, तो ये क्या उभयनिष्ठ अवयव, तो हम 3 को एक बार लिखेंगे। 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर भी है, यही भी उभयनिष्ठ है, इसको भी एक बार लिखेंगे। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर नहीं, इसको लिखेंगे। और 6 यहाँ है, 6 यहाँ नहीं है, इसको भी लिखेंगे। तो यही हमारा क्या होता है, ए यूनियन बी हो गया है। मित्रों हम बोल सकते हैं हमारे 2 सेट ए और बी 2 सेट हैं, इनका सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, तो हम इसको मान सकते हैं इस हमारा सेट ए और बी का सार्वत्रिक समुच्चय कौन होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो सार्वत्रिक समुच्चय का यूनियन के जो हमारा सम्मिलन समुच्चय होता है उसके बराबर होता है, ठीक है ना, बराबर होता है या हो सकता है, ठीक है ना। यानी प्रश्न पहले की कंडीशन में हमारा यही सार्वत्रिक समुच्चय होगा। यदि इनमें कंडीशन लगाएं यानी ए और बी का हम सार्वत्रिक समुच्चय की बात करें तो हमारा इसका सार्वत्रिक समुच्चय ये होगा और यही इनका क्या होगा, सम्मिलन समुच्चय होगा। तो प्रश्न पहला हो गया। दूसरा प्रश्न करते हैं, देरी किए बिना, ए यूनियन सी। इसी प्रकार जिस प्रकार से ए किया इसी प्रकार से ए करेंगे। तो ए यूनियन सी हमें निकालना है। ए का मान सेट में हमें दिया गया है, क्या दिया गया, ए 1 2 3 और एंड 4 दिया गया है। एंड हमारे बीच में यूनियन का निशान लगाना है सेट के, ठीक है ना, दोनों सेटों के बीच में। सी हमारा दिया गया है 5 6 7 एंड 8, ठीक है ना। तो मित्रों हमने आपको जिस प्रकार से पहला प्रश्न को हमने बताया है उसी प्रकार से इसको भी करना है। तो आइए हम करते हैं। मैंने बोला है यहाँ पर भी 2 सेटों के बारे में बात की गई है, तो हम दोनों सेटों में देखेंगे यदि अवयव उभयनिष्ठ हैं तो उनको एक ही बार हम लिखेंगे, किसमें, अपना जो हम नया जो समुच्चय बना रहे हैं यूनियन ऑफ द सेट ए एंड बी, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं यूनियन ऑफ द सेट ए एंड सी, ठीक है ना। तो हमें उभयनिष्ठ देख लेते हैं। उभयनिष्ठ हमारे अवयव कौन कौन से हैं। यहाँ पर उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं अवयव एक यहाँ है एक यहाँ नहीं है, तो इसको हमने बोला है यदि यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है फिर भी हम लिखेंगे अपने नए जो हम समुच्चय बना रहे हैं। 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, ना 5 है और ना ही हमारा 6 है, ना 7 है, ना 8 है। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर नहीं है, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर नहीं है, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर नहीं है। तो फिर भी हम अपने जो हमारा सम्मिलन समुच्चय बन रहा है उसमें लिखेंगे। तो यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। मित्रों यदि हम बात करें कि ए और सी की कंडीशन में मैं बता रहा हूँ, बोले कि ए और सी का सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, तो ए और सी का सार्वत्रिक समुच्चय हमारा क्या होगा, जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय ये यूनियन सी के, तो बोल सकते हैं यूनियन ऑफ द सेट ए एंड सी के बराबर होगा सार्वत्रिक समुच्चय। इसी प्रकार से प्रश्न हम 3 करते हैं। तीसरा प्रश्न के बोल रहा है ए यूनियन सी, सॉरी बी यूनियन सी। तो सेट बी हमारा दिया गया है, सेट बी को लिख लेते हैं, हल कर रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ उत्तर में इतना ही लिखना है, यहाँ हल लिखना है, ठीक है ना, हल कर रहे हैं इतना और इसके बाद उत्तर डायरेक्ट। तो बी सेट हमने पहले लिख लिया था, दिया गया है, आप लिख सकते हैं पहले हमें दिया गया भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने पहले एक बार आपको बता दिया था, बार बार नहीं लिख रहा है दिया गया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं हल के बाद दिया गया है, हमें सेट बी ऐसा लिख सकते हैं जी, दिया है बी सेट बराबर कितना है 3 4 5 एंड 6। एक सेट हमारा सी सेट क्या क्या दिया गया है, सी सेट दिया गया है 5 6 7 एंड 8, ठीक है ना, ए दिया गया है। और हमें बोला है ए
यूनियन सी ज्ञात करने हैं। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं अपना समुच्चय बी, समुच्चय बी लिख लिया, यूनियन का चिन्ह है दोनों सेटों के बीच में, सी समुच्चय लिखते हैं 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है ना। तो हमने आपको बताई है कि यूनियन कैसा ज्ञात करने हैं। कोई भी समुच्चय आ जाए, कोई भी सेट आ जाए, 2 या 2 से अधिक जो हमारे जो सेट होंगे, समुच्चय होंगे, उन सभी का यूनियन हमें एक ही प्रकार से ज्ञात करना है, ठीक है ना। यदि 2 से ज़्यादा सेट आते हैं तो हमने आपको बताया था कि 2-2 का हम आगे वाले प्रश्न में करेंगे, हम 2-2 का समुच्चय यूनियन ज्ञात करेंगे, ना कि एक साथ तीनों का, ठीक है ना। तो इसका हम यूनियन ज्ञात कर रहे हैं सेट बी एंड सेट सी का। हमने बोला है उभयनिष्ठ यदि कोई अवयव है, उभयनिष्ठ का मतलब हमारे 2 सेटों के बारे में बात की है, तो दोनों सेटों में देखना है अवयव। तो 5 भी यहाँ पर है, 5 भी यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो जो बार है तो इनको हम एक ही बार लेंगे, ठीक है ना, अपने इस समुच्चय में। 3 यहाँ पर है, 3 वहाँ पर नहीं है, सेट 2 में नहीं है, सेट 1 में 4 है, यहाँ पर नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे। 5 यहाँ भी, 5 यहाँ पर भी है, तो फिर भी एक बार लिखना है, ठीक है ना, 2 बार नहीं लिखने। हमने बताया था समुच्चय में हमको जब भी सेट बनाएंगे तो हम अवयवों को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। 6 यहाँ पर एक बार लिखेंगे, 7 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ फिर भी लिखेंगे, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे। तो हमारा एक जो बी यूनियन सी, हमारा यूनियन ऑफ द सेट बी एंड सी क्या होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।